पर सर एक जो और कॉमन एलिगेशन लगता है, क्योंकि वो पिछले सवालों से भी जुड़ा हुआ है, कि जो आपको ज्वाइन करता है उसके केसेस बंद हो जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में अजीत पवार जी हों, प्रफुल्ल पटेल जी हों, और तो ऐसे कई एग्जांपल्स लोग देते हैं कि वो आया तो आप लोग के पास एक बढ़िया वाली वॉशिंग मशीन। देखिए, एक गृह मंत्री इस विषय में बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, किसी भी नेता पे जिस पे हमने आरोप लगाए थे, किसी से हमने केसेस विड्रॉ नहीं किए, जिसमें आपने आरोप लगाया था। किसी से केस विड्रॉ नहीं किए हैं, चाहे वो उधर रहा हो या इधर रहा हो। हाँ, हमारा स्टैंड नहीं चेंज हुआ, इनका स्टैंड चेंज हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं, गंदगी की गठरी कहाँ है? मतलब एक कहावत होती है हिंदी में, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, पर यह है अपने मुंह मियाँ फजीयत बनना। तो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अब नारदा शारदा का मामला है, तो वेस्ट बंगाल सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, जो आरोप महाराष्ट्र सरकार में है, उनकी सरकारों का आधिकारिक बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा विपक्ष के रूप में आरोप था कि ऐसा हमें शक है जी, और जांच चल रही है, तो हमने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया। आपने स्टैंड चेंज कर दिया। सरकार के रूप में आपका बयान है कि आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कहते नहीं, भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हम लोग घनघोर भ्रष्टाचारी थे, देखो ये भ्रष्टाचारी था। तो भाई पहले वो ये बता दें कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। मतलब बड़ी मजेदार बात है। खुद तो कहेंगे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, अब जैसे ही व्यक्ति ने आपकी पार्टी को छोड़ा, अब आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी था। तो इसका मतलब आप अपने को भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। अपने को आप अपने ऊपर खुद एलिगेशन लगाने के ऐसे विचित्र उदाहरण आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेंगे, जो आज पार्टियां चेस्ट थंपिंग कर करके अपने को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगी। पर सर साथ ही कई ऐसे लोग भी आपकी पार्टी में आ रहे हैं लगातार, हर दिन। इनफैक्ट जब हम लोग बात करें तो शायद 2-4 लोग आ गए होंगे सामने वाली पार्टी से या विपक्षी पार्टी से। तो उन लोगों को लेकर जो आपके कोर सपोर्टर्स हैं, क्या आपको लगता है उनको बुरा नहीं लगता होगा? या उन्हीं लोगों को लेकर जब वो सोशल मीडिया पे, विजेंद्र सिंह की बात करूं मैं, गौरव वल्लभ जी की बात करूं मैं, या महाराष्ट्र के 1-2 नेता जो हो सकता है आगे ज्वाइन कर लें, तो ऐसे लोगों को पार्टी में लेना क्या मजबूरी है? या देखिए, क्या होता है कि जिन पार्टियों में सुविधा की राजनीति होती है, जितना मिल गया उतना काफी है, तो उसकी आगे जरूरत नहीं, तो वहां पर झगड़ा होता है। अरे अब इसमें ये हिस्सा ले लेगा, वो हिस्सा ले लेगा। हमारी सोच तो ये है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बोला भी था एक कार्यक्रम में कि जब 2014 में सरकार बन गई तो कई लोगों को लगा अरे बस इससे ज्यादा क्या हो सकता था, स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई, हम थोड़ा आराम करते हैं। 2019 में जब सरकार बनी तो उनके एक शुभचिंतक व्यक्ति ने कहा कि अरे मोदी जी, दोबारा सरकार बन गई, पहले आप प्रधानमंत्री बन लिए, यही जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बन लिए, अब दोबारा सरकार भी बन गई, अब थोड़ा आराम करिए। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, ये आराम करने वालों की मानसिकता से निकलता है। मोदी जी ने कहा कि ना, जब हमारा उद्देश्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और हमारी विचारधारा का उद्देश्य और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह न हो। तो हमें तो उतना विस्तार करते हुए चले जाना है, उसमें तो बहुत लोग आएंगे, किसी के लिए कोई जगह में कमी नहीं है। क्योंकि जब कभी सोचते थे इतना, आज देखिए पूरे भारत में व्याप और विस्तार हो रहा है, तो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग आएंगे। और हम तो वो लोग हैं, इवन हमारी पीढ़ी ने कभी नहीं सोचा था कि केंद्र में हमारी सरकार आएगी स्पष्ट बहुमत की सरकार में। हमें लगता नहीं था, आज ये स्थिति आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच और कार्यशैली इतनी व्यापक है कि बहुतों के लिए बहुत कुछ करने के लिए है।